आत्मदेव ने कहा कि देवी देखो, इस फल को लेकर के और तुम स्नान करके और तुम भगवान का पूजन करके इस फल को खा लेना। इस फल को खाने से समय आने पर ठाकुर जी की कृपा होगी और हमें संतान प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं कि भाई आत्मदेव नामक जो ब्राह्मण है उसकी पत्नी कैसी है? कह रहे हैं कि उसकी पत्नी अलग ही है। उसके स्वभाव का वर्णन करते हैं। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। कह रहे हैं कि महाराज आसपास पड़ोस में बहुत बात करती है। प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत बोलती है, बैठ जाती है बात करने के लिए तो बंद नहीं होती हो। और क्या करती है? कि उसके जो है ना विचार सोचने की क्षमता अपने पति से विपरीत है, पति के अनुकूल नहीं है। पति जो कहते हो वो मानती नहीं। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। पति महाराज दे दिए उसके हाथ में फल, वो लेकर के और उस फल के बारे में अपने पड़ोस में रहने वाली एक अपनी सहेली एक सखी से चर्चा की। कही कि देखो मेरे पति देव ने एक फल लेकर के आए हैं, उन्होंने मुझे दिया है कि इसको खा लोगी तो तुम्हें गर्भ हो जाएगा, संतति हुई। देखो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं किसी फल उल पे और किसी के आशीर्वाद पे, किसी के प्रसाद पे मैं विश्वास नहीं करती। चलो कदाचित मैंने खा लिया फल तो क्या स्थिति होगी? गर्भ हो जाएगा। गर्भ होने पर पेट बड़ा हो जाता है, और जब पेट बड़ा हो जाएगा तो मेरी रिश्तेदार, मेरी ननद को यह पता चलेगा कि मेरी भाभी गर्भवती हैं, तो वो मेरी सेवा के लिए आएगी मेरे घर में, और सेवा करने की बहाने आई तो क्या करेगी? ननंदा संहरित तदा। कह रहे हैं कि घर का धन सब चुरा करके लेकर के चली जाएगी। ऐसे विपरीत विचार वो धुंधली कर रही है महाराज। कहती है अच्छा उतना तो ठीक है, कदाचित गांव में आग लग गई तो मैं तो मोटी हो जाऊंगी, मैं तो भाग नहीं पाऊंगी। ऐसे तमाम अनर्गल विचारों को करते उन्हीं को समझ में आ गया। संत आचार्य कहते हैं कि देखो आत्मदेव कौन है? तो आत्मदेव यह जीव है, यह मानव ही आत्मदेव है। धुंधली कौन है? तो धुंधली इस मानव शरीर में जो बुद्धि है यही धुंधली है। वह बहुत बुद्धि तर्क वितर्क करती है महाराज।